आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 40 तिथि 16/12/2021 विद्यार्थी का नाम कक्षा अध्यापक का नाम विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जी। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रकाशित की गई है। इसका जो चैप्टर चल रहा है वो जंतुओं में जनन। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बने हुए हैं, आप इस चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्लास 8 की एक सेक्शन बनी होगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से और भी वीडियोस देख सकते हैं। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, तो वहाँ से और भी वीडियोस आप देख लीजिए। आज का जो सब टॉपिक है वो है कायांतरण। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे जी। कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिसकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि जैसे मानव का कोई भी शिशु या कोई बच्चा होता है, या शेर का कोई बच्चा होता है, कुत्ते का कोई बच्चा या पप्पी होता है, तो क्या इनके जो भी जीव जंतु जो भी उनके मतलब बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, नहीं अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने माता पिता की तरह होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स की, मनुष्य की बात करता हूँ, मानव की बात करता हूँ, तो उनमें क्या होता है कि जो भी उनका बेबी होगा बच्चा, तो उसके भी हाथ होंगे मम्मी की तरह या पापा की तरह, उसके पैर होंगे, नाक होंगे, मुँह होंगे, ठीक है, आँख होंगे, सब होता है बाई बर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जन्म के समय में कुछ और होगा और फिर कुछ दिन बाद कुछ और चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो जन्म के समय में अपने माता पिता की तरह नहीं होते, उनके संतान। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? हाँ, एक तो मेरे पास है इसका रेशम क्रीम के जीवन चक्र के बारे में हमने क्लास 7वीं में पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। जैसे होता है कि अंडा होता है, फिर इल्ली होता है, लार्वा कहते हैं, उसमें कैटरपिलर प्यूपा होता है और फिर कीट तैयार होता है। तो इसमें देखो कि जन्म के समय में अंडा होगा, फिर उसमें क्या होगा, लार्वा होगा, फिर कैटरपिलर होगा और फिर वो क्या, कीट हो जाएगा। एडल्ट तो ये है। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। जो एडल्ट में जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटरपिलर या लार्वा में नहीं होते हैं जी। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का एक और अन्य उदाहरण है। हम मेढक के जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। जो मेढक का जीवन चक्र है 3 अलग अलग चरण में होते हैं। क्या क्या 3 चक्र है जी? एक अंडा होगा, वही टेडपोल या लार्वा, और फिर वयस्क मेढक बन जाएगा। जैसे ये मेढक है, फिर ये अंडे देगा, अंडे से क्या होगा जी, टेडपोल। टेडपोल क्या प्रारंभिक है, ये बाद का टेडपोल है, और फिर ये जो होता है आपका वयस्क एडल्ट फ्रॉग बन जाता है जी। आगे हम करते हैं, क्या पढ़ते हैं। मेढक के अंडे में लार्वा बनता है जिसे हम टेडपोल कहते हैं। टेडपोल पे मछलियाँ की तरह पूंछ और पंख होते हैं जो मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। जैसे फिश होते हैं ना, मछलियों के क्या होते हैं जी, पूंछ और पंख होते हैं ना, जिससे कि वो स्विम करते तैर पाते हैं। उसी तरीके से जो टेडपोल होते हैं उनके भी पूंछ और पंख होते हैं, जो शुरू के समय में प्रारंभिक समय में वो क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं जी। कुछ दिन बाद ये हट जाता है जी। एक वयस्क जब मेढक बन जाता है तो उसकी पूंछ और पंख गायब हो जाती है और वो कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाता है या कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा शरीर किस प्रकार की परिवर्तन देखते हैं हमारे शरीर में। तो जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो शरीर होता है वो साइज में बड़ा होता है जी, और थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है जी। ये हम देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप में नहीं, हमारा कायांतरण नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान, जैसे उनके अडल्ट होते हैं उन्हीं की तरह शारीरिक रंग
अंग लक्षण मौजूद होते हैं जी। जैसा वो जन्म में होते हैं जन्म के दौरान, वैसे उनके माता पिता के उनके गुण सारे होते हैं जी। हाथ पैर नाक कान, ऐसा नहीं होता कि उसमें बाद में नाक या कान मुंह हाथ बाद में आएगा, नहीं। ठीक है, बर्थ के समय अपने माता पिता के समान होते हैं, उन्हीं तरह दिखते हैं जी। आइए हम कुछ क्वेश्चन को बारे में पढ़ते हैं, उनके डिस्कस करते हैं प्रश्नों को। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कायांतरण के को उदाहरण सहित प्रभाषित कीजिए। तो ये रहा इसका कायांतरण का परिभाषा। आप यहाँ से लार्वा से लेके इसको लिख देंगे और साथ में इसमें एग्जाम्पल में मेढक लिख सकते हैं और आप किट लिख सकते हैं। कौन सा एक जो लिखेंगे ये दो उदाहरण में आप कौन कौन से एक लिखेंगे जी? एक लिखेंगे रेशम, सिल्कवर्म का रेशम, और दूसरा लिखेंगे हम मेढक। ये आंसर एक का उदाहरण हो गया और एक का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, सबसे पहले, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर 1, और फिर वो एग्जाम्पल लिख लेंगे जी मेढक का और कीट का। चलिए, रेशम के कीड़े की जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो आप सिंपली जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ये रहा इसका 2 का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें और हम देखते हैं कि इसमें एक जैसा नहीं दिखाई देता है, नहीं पाया जाता है। यहाँ से ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, उसके नीचे 2 लाइन लिख देंगे तो और अच्छा लग जाएगा आपका और याद कर सकते हैं। ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका मेढक के जीवन चक्र की चित्र सहित समझाइए। तो चित्र सहित समझाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले चित्र बना दीजिए। मेढक का चित्र ये रहा। आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ से जीवन चक्र, ये और ये चित्र पहले बना दें सबसे पहले, और फिर मेढक का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये लिख के, और ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिख के आप समझा सकते हैं जी यहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको फिनिश करना पड़ेगा। तो ये आपका 3rd आंसर हो जाएगा। क्या मनुष्य में कायांतरण होता है, समझाइए। तो बोलेंगे नहीं होता जी मनुष्य में। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से लिखेंगे निश्चित रूप में नहीं कायांतरण होता है, नहीं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर अंत तक ख़त्म कर देंगे और ये हो जाएगा आंसर आपका 4। इस तरीके से आपकी वर्कशीट ये समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप जो भी वीडियो देख रहे थे सिंपली आप यूट्यूब पे AMAR अमर SIRJEE टाइप कर दीजिए और वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। वो वीडियोस के देखने के लिए सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि फर्दर कोई भी वीडियोस अपलोड होता है तो आपको नोटिस मिले, नोटिफाई हो और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए एग्जामिनेशन में। साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और वीडियोस आप देख सकते हैं। जो भी आपकी वर्कशीट पेंडिंग होगी आप वहाँ से देख के और उसको कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं जी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।